हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग इवोल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े हैं इवोल्यूशन में कि यूनिवर्स कैसे बना, फिर इसके बाद यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज कैसे बना, फिर इसके बाद सोलर सिस्टम कैसे बना, और फिर उस यूनिवर्स के अंदर अर्थ कैसे बना और अर्थ की क्या क्या विशेषताएं हैं हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय विच थ्योरी, किस थ्योरी के माध्यम से यूनिवर्स या जो ब्रह्मांड है उसकी ओरिजिन एक्सप्लेन की गई। तो आपको बताया गया कि बिग बैंग थ्योरी, इसके बारे में आपको डिटेल बताया गया था। महाविस्फोट का सिद्धांत मतलब बिग बैंग थ्योरी, इसके बारे में डिटेल चर्चा हम लोगों ने किया था। तो जैसा कि आपको बताया गया कि जब जिस समय ब्रह्मांड बन रहा था, मतलब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा था, मतलब उस समय बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट या बहुत सारे ऐसे तत्व या मटेरियल थे जो इन्वायरमेंट में नहीं थे। तो जब ब्लास्ट हुआ था, मतलब जो सबसे बड़ा स्टार था या आप कह सकते हो जो कॉस्मिक मटेरियल था, उसमें जब ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट होने के कुछ समय के बाद आपको बताया गया था हीलियम और हाइड्रोजन नाम के गैसेस इस इन्वायरमेंट में आए। फिर इसके बाद वो कंडेंस किए वो गैसेस और ग्रेविटेशन के अंडर कंडेंस करके बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हुए। इस तरह से गैलेक्सीज बन गया तब, है ना, जो उनके कंडेंसेशन से। और फिर गैलेक्सीज के बाद उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। फिर आपको अर्थ के बारे में बताया गया कि अर्थ का जो शेप है वो राउंडेड शेप नहीं है। आपको बताया गया था धरती जो है उबड़ खाबड़ है। जैसे आप इसको एज एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे धरती पे पहाड़ है, समुद्र है, तो इस तरह से कह सकते हैं पूरा राउंड शेप का धरती हमारा नहीं है, मतलब उबड़ खाबड़ है। फिर इसके बाद आपको बताया गया आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले, कहने का मतलब 4.5 बिलियन ईयर बैक अर्थ का निर्माण हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अर्थ के बनने के 500 मिलियन साल के बाद, अर्थ के बनने के 500 मिलियन साल के बाद अर्थ पर पानी आया और पानी के आने से अर्थ पर लाइफ आया। कहने का मतलब लाइफ की ओरिजिन लगभग 4 बिलियन ईयर बैक हुई अर्थ पर। तो हम लोगों को ये चर्चा करना है कि इस धरती पर पानी कैसे बना, एक्चुअल में जो पानी है ये कैसे आया। आज भी हम पानी का खोज दूसरे ग्रहों पर कर रहे हैं। मंगल ग्रह पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि वहां पर पानी है कि नहीं है, या पानी का कोई अवशेष है कि नहीं है। अगर पानी वहां पे पाया गया या पानी का अवशेष दिखाई दिया तो हम ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि वहां पर नया जीवन ग्रो कराया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास अभी जो सबसे अच्छी थ्योरी है, और वो थ्योरी कहती है जल ही जीवन है, मतलब इस जीवन की ओरिजिन पानी से हुई है, मतलब जल से हुई है। तो जल ही जीवन है, मतलब लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाटर। इससे बेस्ट हमारे पास अभी थ्योरी नहीं है जिससे हम एक्सप्लेन कर पाए। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें लाइफ की ओरिजिन वाटर से हुई है, अगर ये बात सत्य है तो हमको तो हम ये भी जान सकते हैं, बड़ा आसान है जानना कि बड़ा आसान है जानना कैसे डेथ होता है, और डेथ के बाद किसी भी व्यक्ति को कैसे जिंदा कर सकते हैं। अगर ब्रह्मांड का या जो छिपा ब्रह्मांड के या भूत भविष्य काल के गर्भ में जो ये बात छिपी है कि किसी डेड बॉडी में जान कैसे फूका जाए, तो अगर हमको एक्चुअल में सही मायने में अगर पता चल जाए कि लाइफ कहां से आया, तो ये बात आसान होगा कि हम किसी भी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके उसको फिर से बना देंगे। तो अगर ये हमको पता चले, आज तक हमको ये नहीं पता, अभी ये बिल्कुल अनसुलझा पहलू है कि लाइफ कहां से आया है। लेकिन उसमें से भी सबसे बेस्ट थ्योरी हमारे पास है, हम जानते हैं जल ही जीवन है, ऐसा मान लिए यही है, ये बेस्ट थ्योरी है, और वो लाइफ की ओरिजिन वाटर से हुई है। तो भविष्य में क्या होगा, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, ये कोई नहीं जान सकता है। तो ये तो समय के अकॉर्डिंग हमको दिखता चला जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि धरती पर पानी आया कैसे।
जैसा कि हम जानते हैं जिस समय यूनिवर्स बन रहा था उस समय इस ब्रह्मांड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। मतलब ये ब्रह्मांड हॉट था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ऑक्सीजन भी नहीं था उस समय। हीलियम और हाइड्रोजन नाम का गैस केवल था। आज भी सन में हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस पाए जाते हैं, जैसा कि आपको बताया गया था सन के अबाउट। तो जो है उस समय जिस समय यूनिवर्स बन रहा था, जो प्रकृति थी उस समय, मतलब जो एटमॉस्फेयर, जो उस समय का इवेंट था, वही इवेंट धरती के फॉर्मेशन के समय भी था। मतलब अर्थ का जब निर्माण हो रहा था तो जो है उस समय जो सिचुएशन था अर्थ के निर्माण के समय, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं, वही इन्वायरमेंट जब यूनिवर्स बन रहा था तब भी था। तो यूनिवर्स जब बन रहा था, जो इन्वायरमेंट था वही इन्वायरमेंट धरती के फॉर्मेशन के समय भी था। ऐसा हम लोग मान करके चीजों को स्टडी करते हैं। तो अर्ली एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, मतलब जब अर्थ बन रहा था, अर्थ का जो है अर्ली अर्थ, जब अर्थ जैसे ही बना था, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको बताया गया था, तो शुरुआत में जो धरती थी ये आग के गोले के समान थी। आग के गोले के समान थी, जिसको हम कहते हैं ना भभकाइल कोयला। भभकाइल कोयला, भभकाइल मतलब बहुत, मतलब एकदम रेड हॉट की तरह ये धरती था। और इस धरती पर पानी गिरना शुरू हुआ या धरती पानी में आ गया, है ना। धीरे धीरे यह धरती ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद तब इसमें जल जो है तब इसमें इस पर लाइफ ग्रो किया। अलग अलग साइंटिस्ट या अलग अलग धर्म का मानना अलग अलग हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस क्या है अभी प्रेजेंट डे के टाइम पर, साइंस हमारा क्या कहता है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अर्थ पर पानी कैसे आया, तो हम जानते हैं कि अर्थ पर जो है अर्थ पर जब पानी कैसे आया, तो हम जानते हैं अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन। तो अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन, लाइफ की अगर हम बात करते हैं, अर्थ पर लाइफ जो है 4 बिलियन साल पहले आया। मतलब लाइफ ओरिजिनेटेड, है ना, लाइफ ओरिजिनेटेड 4 बिलियन ईयर बैक। कहने का मतलब अर्थ के बनने के 500 मिलियन साल के बाद लाइफ आया। और लाइफ आया तो कहने का मतलब हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब लाइफ आया, मतलब जब लाइफ कहां से आया, पानी से ही आया। कहने का मतलब पानी भी इसी के अराउंड आया होगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अर्थ पर वाटर की अगर हम बात करें तो अर्थ पर जो वाटर आया वो लगभग ऐसा कहा जाता है 4.2 बिलियन ईयर एगो। 4.2 बिलियन ईयर एगो। तो अर्थ पर पानी की ओरिजिन जो है 4.2 बिलियन ईयर एगो हुई है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो है पानी से ही जीवन आया है। तो जो शुरुआत में अर्थ था, जब अर्थ बना था, तो जो शुरुआत में अर्थ था, कहने का मतलब 4.5 बिलियन ईयर एगो वाला अर्थ जो था, वो शुरुआत में कोई गैसेस नहीं था। तो अर्ली अर्थ कवर्स विद, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लाइन है। अर्ली अर्थ कवर्स विद वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। तो अर्थ चारों तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन से ढका था। अर्ली एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग टाइप का एटमॉस्फेयर था। तो कहने का मतलब फ्री ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन बहुत 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 लिमिटेड अमाउंट में भी आप कह सकते हैं। ज्यादातर, है ना, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में था ही नहीं। तो आप कह सकते हैं रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मतलब नॉन रिड्यूसिंग नहीं था, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर नहीं था। शुरुआत में जो एटमॉस्फेयर था रिड्यूसिंग था, अर्थ जब जिस समय बना था उस समय। लेकिन बाद में अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हो गया। तो अगर हम शुरुआत के एटमॉस्फेयर की बात करें, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की बात करें, जिस समय अर्थ बना था, कहने का मतलब जिस समय अर्थ बना था, कहने का मतलब जब यह यूनिवर्स बन रहा था, जब यह यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज के अंदर अर्थ जब बना, उस समय क्या जो है क्या नेचर था,
या क्या क्या मौजूद था। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की बात करें तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर या रिड्यूसिंग था कहने का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं था, ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं था, मतलब लाइटनिंग वगैरह नहीं हो रहा था। मतलब अभी आप देखते हैं बारिश के समय में बिजली चमकता है ना, बादल गरजता है, बिजली चमकता है, तो मतलब लाइटनिंग, उस समय लाइटनिंग बहुत ज्यादा हुआ करते थे। जिस समय यूनिवर्स बन रहा था या अर्थ बन रहा था, बहुत ज्यादा बिजली गिरता था, धरती पर बिजली गिरता था। आज भी जो है बरसात वगैरह में आप सुनते होंगे, फलनवा जगह बिजली गिर गया, फलनवा घर पे बिजली गिर गया, है ना, फलनवा के गोरू पे बिजली, मतलब गाय भैंस जो मवेशी होते हैं उनके ऊपर बिजली गिर गया, है ना। अच्छा, अभी आप देखो मंदिर वगैरह आप देखते हैं, मंदिर का जो गुंबद होता है, गुंबद पे एक त्रिशूल लगाया जाता है या लोहे का कुछ ऐसा प्रतीक लगाया जाता है। तो ऐसा क्यों लगाया जाता है ना, ताकि उस मंदिर के गुंबद पर बिजली ना गिरे। अर्थ मतलब उसको अर्थ देने के लिए जो लाइटनिंग होती है ना, उसको अर्थ देने के लिए वो एब्जॉर्ब हो जाए, उस मंदिर पर कोई क्षति ना पहुंचे, नुकसान ना हो, इसलिए वो लगाया जाता है। तो बिजली कहीं इधर उधर गिरता हुआ आप देखते हो, जो है गड़गड़ाहट होता है और चमक होता है आसमान में। तो लाइटनिंग उस समय बहुत ज्यादा हुआ करते थे, हर मिनट पे लाइटनिंग हुआ करता था। तो जो है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, और उस समय टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ उस समय रेड हॉट था, तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। वोल्केनिक इरेप्शन होता था, वोल्केनिक मतलब ज्वालामुखी बहुत फटते थे, है ना, धड़ाम धड़ाम, इधर ज्वालामुखी फटा, उधर ज्वालामुखी फटा, उधर ज्वालामुखी फटा, हर जगह पे ज्वालामुखी फटते थे और बहुत ज्यादा ज्वालामुखी फटते थे, है ना। तो इस तरह से आज भी धरती के अंदर ज्वालामुखी शांत बैठे हैं, कभी कभी फट जाते हैं, है ना, लेकिन उस समय ज्वालामुखी बहुत ज्यादा फटते थे। तो हमने सीखा क्या, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था, नो फ्री ऑक्सीजन था, लाइटनिंग बहुत ज्यादा होता था, मोर टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर था, मतलब ज्वालामुखी बहुत ज्यादा फटते थे, वोल्केनिक इरेप्शन बहुत ज्यादा होता था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम, जो जिस समय आप अर्थ पे हो, अभी प्रेजेंट टाइम में एटमॉस्फेयर कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है। कैसा एटमॉस्फेयर, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, मतलब नॉन रिड्यूसिंग। तो अभी ऑक्सीजन अवेलेबल है, फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन है। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए ही मारामारी फन गया था, है ना, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, कितने लोग जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण ही मर गए। तो प्रेजेंट टाइम में ऑक्सीजन जो है फ्री फॉर्म में है। लाइटनिंग बहुत रेयर होता है, मतलब हर रोज लाइटनिंग नहीं होता है। बारिश में जब तेज बारिश होने वाली होती है, बादल बहुत छाते हैं, उसी समय लाइटनिंग होता है, मतलब होता है लाइटनिंग अभी भी, लेकिन बहुत रेयरली वाइड लाइटनिंग होती है। और लेस टेम्परेचर, तो पहले के कंपेरिजन में आज का टेम्परेचर भी बहुत कम है ना, तो लेस टेम्परेचर। वोल्केनिक इरेप्शन बहुत कम हो रहे हैं, मतलब बहुत कम ज्वालामुखी फटते हैं। धरती के अंदर बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी हैं और शांत बैठे हैं। कभी कभी ससुरे गुस्सा जाते हैं, गुस्सिया जाएंगे तो एकदम धड़ाम से फट जाएंगे और आग वगैरह उगलने लगता है। तो इस तरह से जो है अभी प्रेजेंट टाइम में वोल्केनिक इरेप्शन कम होते हैं पहले के कंपेरिजन में। तो ये रिसेंट का एटमॉस्फेयर है। तो हम जानते हैं कि अर्ली अर्थ जो है, ये मान लेते हैं अर्थ है ना, ये मान लेते हैं धरती है। तो अर्ली अर्थ कवर्स विथ सो मेनी गैसेस। तो अर्ली अर्थ जो है बहुत सारे गैसेस से कवर था, जैसे मीथेन था, मीथेन से कवर था, अमोनिया से कवर था, कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ था, है ना, जो है अमोनिया था, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, और क्या था, वाटर वेपर था। तो अर्ली अर्थ ये शुरुआत का अर्थ है, जब अर्थ बना था ना, जब अर्थ बना था इस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। अभी आप वायुमंडल देखते हैं ना, एक एटमॉस्फेयर देखते हैं अर्थ पे, तो ये उस समय कोई एटमॉस्फेयर अर्थ पे नहीं था। तो ये अर्ली अर्थ है। अर्ली अर्थ है, क्या था अर्ली अर्थ, किससे कवर था, ये एनसीईआरटी ने दिया है, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर से कवर था। वाटर वेपर से कवर था, ओजोन लेयर वगैरह नहीं बना था,
उस समय ओजोन लेयर नहीं बना था। तो इस कारण से क्या था कि सन, ये सन है, सन से बहुत सारे सनलाइट चलते हैं। तो इस सनलाइट में बहुत अच्छे वाले लाइट भी होते हैं, बुरे वाले लाइट भी होते हैं। जैसे बुरा वाला लाइट कौन है बाबू ना, बुरा वाला लाइट कौन है बाबू, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। ये स्किन कैंसर के लिए होता है, हार्मफुल रेडिएशन होता है। आपके अगर स्किन पे पड़ जाए तो आपका स्किन झुलस जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अल्ट्रा वायलेट रेज उस समय क्योंकि ओजोन लेयर नहीं था तो डायरेक्ट आता था। जब सनलाइट जो है सनलाइट चला और यूवी रेडिएशन सन से चला, तो यह यूवी रेडिएशन धरती के चारों तरफ जो वाटर वेपर था इस पर गिरना शुरू किया, और ये वाटर वेपर स्प्लिट कर गया, मतलब वाटर वेपर टूट गया। वाटर वेपर किसमें टूटा, ऑक्सीजन में टूटा और हाइड्रोजन में टूट गया। वाटर वेपर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट गया। अब इस तरह से पहली बार ऑक्सीजन बना, मतलब फ्री फॉर्म में मॉलिक्यूल के फॉर्म में ऑक्सीजन बना। अभी ऑक्सीजन तो था लेकिन पानी के साथ था, लेकिन अभी फ्री ऑक्सीजन मिला और हाइड्रोजन बना। हाइड्रोजन बहुत हल्का गैस है, तो ये ससुरा निकल गया फिर से अंतरिक्ष में। हाइड्रोजन एस्केप कर गया, भाग गया, अंतरिक्ष में भाग गया। पृथ्वी के चारों तरफ जो हाइड्रोजन था वो निकल के भाग गया अंतरिक्ष में, सन के पास पहुंच गया। नो, लेकिन ये जो ऑक्सीजन था बेचारा भारी था, तो ये ऑक्सीजन क्या किया, इस अमोनिया से, इस मीथेन से, अमोनिया और मीथेन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया और पानी बना लिया ना। तो रिएक्ट करके किससे, कार्बन जो है ये ऑक्सीजन जो बचा था, ऑक्सीजन मीथेन और अमोनिया, मीथेन और अमोनिया से रिएक्ट करके बना लिया क्या मीथेन और अमोनिया से रिएक्ट करके बना लिया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और इस तरह से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद ना, जब ये इसके बाद बन गया ओजोन लेयर। ओजोन लेयर बना, और ओजोन लेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में था। ओजोन लेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में था। और जब ये ओजोन लेयर कूल हुआ, ठंडा हुआ, और जो है कूल हुआ और कंडेंस हुआ, जब ये कंडेंस हुआ ओजोन लेयर, तो वाटर फेल ऑन अर्थ, है ना, अर्थ पर पानी गिरना शुरू हुआ। मतलब टिप टिप बरसा पानी। तो जो है अर्ली अर्थ कवर्स विथ सो मेनी गैसेस। तो अल्ट्रावायलेट रेज आया, वाटर वेपर को तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन ने मीथेन और अमोनिया से रिएक्ट करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। और इस तरह से इन्वायरमेंट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होना शुरू हुए। मतलब वाटर यहाँ पे वेपर के फॉर्म में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स कर गया, तो एक लेयर बन गया जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। क्या कहते हैं, ओजोन लेयर। तो इस तरह से ओजोन लेयर का निर्माण हो गया, मतलब इस धरती के चारों तरफ इस तरह से ओजोन लेयर बन गया। और जैसे ये ओजोन लेयर बना तो अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोक दिया। अब धरती पर अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इस अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर रोक दिया। और जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज रुका, तो अब क्या हुआ, ज्यादातर सनलाइट यहाँ पे आते थे और रिफ्लेक्ट हो जाते थे। और अब इसमें जो वाटर वेपर था इस ओजोन लेयर में, वो कंडेंस करना शुरू किया। और कंडेंस किया तो बड़े बड़े ड्रॉप के फॉर्म में धरती पर गिरना शुरू हुआ। तो इस तरह से जब ये ओजोन लेयर कंडेंस हुआ, तो वाटर ड्रॉप फेल ऑन अर्थ पर बड़े बड़े ड्रॉप के फॉर्म में गिरना शुरू हुआ। तो जब ओजोन लेयर जब बना तो कंडेंस हुआ, उसमें जो वाटर वेपर था, तो बहुत बड़ा बड़ा ड्रॉप, पानी का बहुत बड़ा बड़ा ड्रॉप धरती पर गिरा। और धरती पर क्रिएटर्स थे, मतलब धरती पर क्रेटर्स थे, मतलब गड्ढे थे, इधर उधर छोटे मोटे गड्ढे थे। जहां पर वो बड़ा सा ड्रॉप गिरता था वहां पे गड्ढा हो जाता था। पहले से भी मौजूद गड्ढे थे धरती पर। और अब क्या होता था, पहली बार जब पानी गिरा तो धरती तो एकदम गर्म था ना, तवे के समान। जैसे आप रोटी बेलने के बाद तवा को रखते हैं तो तवे पे ऐसे पानी का छींटा डालते हैं, तो जैसे ही पानी का छींटा डालते हैं तो क्या होता है,
तो पानी वाष्प के फॉर्म में निकल जाता है। कहने का मतलब तवे पे जैसे ही पानी छिड़कते हैं तो पनिया क्या करता है, छन्न से करके उड़ जाता है। वैसे धरती पर होता था, पानी जैसे ही गिरता था तो इतना रेड हॉट था कि तुरंत पानी छन्न दे जो है क्या करता था ना, वाष्प के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के फिर चला जाता था, फिर कंडेंस होता था, फिर गिरता था, फिर छन्न दे उड़ जाता था। फिर ये प्रक्रिया चलती रही और लाखों सालों तक ये प्रक्रिया चलती रही, और जिस कारण से धीरे धीरे करके धरती ठंडी होती चली गई। और अब धरती पे बहुत सारे गड्ढे थे। जब धरती ठंडी हुई थोड़ा बहुत तो पानी उस पर जमा होना शुरू हुआ, और जब पानी उस पर जमा होना शुरू हुआ तो धरती पर समुद्र का निर्माण हुआ। तो पहली नदी है ना, ऐसा जो है ग्रीक थिंकर्स कहते हैं पहली नदी जो थी वो नील नदी थी। नील नदी के नाम से जानी जाती है, जिसको हम नील सागर भी कहते हैं। नील सागर, जिसको हम नील सागर के नाम से जानते हैं। तो नील सागर, नील ओशन, कहने का मतलब पहली नदी जो निर्माण हुआ धरती पर वो नील नदी था या नील सागर था। तो इस तरह से अर्थ पर पानी कैसे आया। अब एक बार जैसे ही अर्थ पे पानी आया तो हम आसानी से जान सकते हैं अर्थ पर जीवन कैसे आया। ये तो हमने पूरा कहानी देख लिया, अर्थ पे पानी कैसे आया। अब हम पढ़ने वाले हैं अर्थ पर जीवन कैसे आया। तो इस पे बड़ा जद्दोजहद है। तो आज तक ये थ्योरी अभी पूरी तरह से एक्सप्लेन्ड नहीं हुई है ना। कुछ थ्योरी मोर एंड लेस एक्सेप्टेड हम जानते हैं, लेकिन आज तक अगर एक्चुअल पूछा जाए कि क्या सही में जीवन जल से ही आया है या पानी से ही आया है, इसका कोई बहुत बढ़िया प्रमाण आज तक नहीं है। ये सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। तो अगर कोई कहता है अच्छा हमको अपने लेवल पे पढ़ना है तो हम डायरेक्टली जो है कह सकते हैं हाँ भाई जो है जीवन का विकास जीवन जल से ही आया है, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाटर। लेकिन अगर जिस दिन हमको ये बात पता चल गई सही में वाटर से आया है तो हमको तरीका भी पता चल जाएगा कैसे किसी डेड बॉडी के अंदर हम जान फूंक सकते हैं। तो यही तो भगवान ने छुपा के रखा था। मानव को कुछ नहीं जो है सब कुछ बताया, लेकिन ना कुछ चीज अपने आप को छुपा के रखा, अपने पास छिपा के रखा, ताकि उसका एहसास तुम्हें समय समय पर कराता रहे। जैसे कोरोना काल देखो, भगवान ने बहुत कुछ एहसास करा दिया। तो जो है भाई टीचर सब कुछ अपने शिष्य को सिखाता है, लेकिन है ना, लेकिन वो उसके अंदर जितना प्रतिभा है कुछ न कुछ तो उसके पास बच ही जाता है। वो गलती से ही बच जाता है या जो है कैसे बच जाता है, लेकिन उसके पास कुछ तो बच ही जाता है। इसीलिए कहते हैं ना गुरु हमेशा गुरु ही होता है ना। जो है स्टूडेंट कितना भी सीख ले लेकिन गुरु के सामने वो हमेशा स्टूडेंट ही रहेगा। तो हमने सीख लिया कि जल कैसे आया अर्थ पर। अब हम पढ़ते हैं कि लाइफ कैसे आया, जिसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग थ्योरियां बताई गई। जैसे सबसे पहले थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की बात करें, थ्योरी ऑफ पैंस्पेर्मिया की बात करें, कॉस्मोजोइक थ्योरी की बात करें, फिर इसके बाद थ्योरी ऑफ इटर्निटी की बात करें, फिर बात करते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी की बात करें, फिर बात करेंगे बायोजेनेसिस थ्योरी की बात करेंगे, फिर बात करेंगे प्राइमरी ए बायोजेनेसिस थ्योरी की बात करेंगे, फिर हाँ या हम कह सकते हैं केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, या जिसको आप कहते हो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्योरी, या हेल्डेन और ओपेरिन थ्योरी। तो उस पे हम लोग चर्चा करेंगे कैसे आया। तो एक बात यहाँ पे और सीखेंगे, जैसे ही धरती पर पानी आया, धरती में पर जैसे ही पानी आया, जैसे आप देखते हो ना समुद्र का पानी खारा है, धरती पर जैसे ही पानी आया, जैसा कि हम जानते हैं धरती पर बहुत सारे मिनरल हैं, तो धरती पर जब पानी आया वो मिनरल उस पानी में डिसॉल्व होना शुरू किए। तो जैसे अभी आप देखो कोई गरम कढ़ाई हो, गरम कढ़ाई में अगर मसाले वगैरह लगे हों, है ना, नमक वगैरह लगे हों, तो अगर पानी उसमें डाल देते हैं, जैसे ही पानी डालते हैं तो पानी भी गर्म हो जाता है, और अब उस पानी को आप टेस्ट करेंगे तो नमकीन लगेगा, बिल्कुल नमकीन लगता है। वही कंडीशन उस समय अर्थ पर था। जब इस पर पानी आया था तो मिनरल्स जो धरती पर थे वो उस पानी में डिसॉल्व हो गए और एक सूप बन गया, जिसको हम प्रीबायोटिक सूप के नाम से जानते हैं या हॉट डाइल्यूट सूप के नाम से जानते हैं।
या हेल्डेन सूप के नाम से जानते हैं। और उसी सूप के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्फीयर्स बने, जिससे लाइफ आया है। यही आगे चल करके हम लोग सीखने वाले हैं केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।